So we were discussing exercise 3.3 and we have done till question number 13. Now we are going to start question number 14 है ना. चलिए तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट sin 2x plus 2 times sin 4x plus sin 6x is equals to 4 cos square x multiplied with sin 4x. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2x प्लस 2 टाइम्स साइन 4x प्लस साइन 6x. ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको और इसको एक साथ लिख लेती हूँ सो दैट मैं आगे साइन ए प्लस साइन बी है ना, ये आइडेंटिटी यूज़ कर लूँगी. और प्लस 2 टाइम्स साइन 4x का क्या करना है वो हम बाद में देखते हैं. ठीक है जी, चलो. तो पहले मैंने साथ में क्या लिख लिया, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 टाइम्स साइन 4x को मैंने अलग से लिख लिया. ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप आइडेंटिटी लगाओ. कौन सी वाली, साइन ए प्लस साइन बी की, विच इज़ 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2. ठीक है, इन दोनों के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन. अब देखो a प्लस बी बाई 2 विच इज 6, 2x प्लस 6x विच इज 8x डिवाइड बाई 2, 8x ऐसे चलो लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी विच इज 2 माइनस 6 इज माइनस 4, तो माइनस 4 बाई 2 माइनस 4x बाई 2. ठीक है, प्लस 2 टाइम्स साइन 4x, ये तो है ही. चलो आगे चले. अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 4x, 2 साइन 4x इंटू, अब देखो कॉस वाला क्या है, कॉस ऑफ माइनस 2x. ठीक है, तो यानी कि कॉस माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स साइन 4x, ये आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, अब एज वी नो दैट, क्या पता है आपको, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स. ठीक है, कॉस में माइनस साइनल के साथ अगर लेंगे तब भी हमारा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा. करेक्ट, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x. ठीक है, प्लस हो जाएगा एंड दिस इज एज इट इज. चलिए अब देखो, अब क्या करें, दोनों में से आपको साइन 4x कॉमन दिख रहा है ना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, साइन 4x कॉमन दिख रहा है, तो साइन 4x कॉमन निकाल सकते हैं. और साथ में 2 भी कॉमन दिख रहा है तो 2 भी निकाल लेते हैं. तो 2 साइन 4x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, कॉस 2x, फर्स्ट टर्म में से तो कॉस 2x बचेगा ना, एंड प्लस 1, यही बचेगा. अब देखो, अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक और चीज़ पढ़ी थी हमने कि 1 प्लस कॉस 2x, ये क्या होता है, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने. तो अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं इसको, यानी कि 2 टाइम्स साइन 4x मल्टीप्लाइड विथ 2 कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, अब देखो क्या निकालना था, यही RHS है क्या, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये 4 टाइम्स क्या कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x, यानी कि ये सब मल्टीप्लाई में ही है ना, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इंटू साइन 4x विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, आइडेंटिटीज़ में बस इतना सा है कि आपको चीज़ें देखनी आनी चाहिए कि पहले कौन सी लगाओगे बाद में कौन सी आएगी, है ना, तो उस अकॉर्डिंग आपको करना है. ठीक है जी, तो हमने कैसे किया था, इन दोनों को साथ रख के साइन ए प्लस साइन बी लगाया, सॉल्व किया, देन उसके बाद ये वाली आइडेंटिटी मेन थी, है ना, कॉमन निकाल के, तो ये वाली आइडेंटिटी लगाई एंड हेंस हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया. चलो जी, नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन. इसमें क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट कॉट ऑफ 4x और अंदर क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x is equals to cot x into sin 5x minus sin 3x.
ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको आप? पहले LHS लेके चलते हैं। LHS क्या कह रहा है भाई? cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या है? साइन ए प्लस साइन बी। क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी? देखो साइन की है दोनों और एडिशन आ रहा है तो 2 टाइम्स पहले साइन आएगा, एंगल तो ये सेम ही रहता है ना, फिर बाद में कॉस a माइनस बी बाई 2। ये आ गया, दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो क्या करें? cot 4x तो एज इट इज रहेगा, होल ब्रैकेट 2 टाइम्स पहले क्या साइन, ओके, साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2। ये क्या है? a b यानी कि 5x प्लस 3x, 8x डिवाइड बाई 2 इज 4x इंटू कॉस ऑफ a माइनस b 5 माइनस 3 2x, 2x डिवाइड बाई 2 x। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब देखो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, सब मल्टीप्लाई में ये सब चीज़ें है ना, तो हम कॉट को ओपन कर लेते हैं। कॉट को कैसे लिखेंगे? कॉस अपॉन साइन, तो यानी कि कॉस 4x डिवाइड बाय साइन 4x। मल्टीप्लाई में क्या है? 2 साइन 4x इंटू कॉस x, यही है। अब देखो साइन 4x से साइन 4x कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या बचेगा? 2 टाइम्स cos 4x इंटू कॉस एक्स। ये आ गया आपके पास। अब क्या करें आगे? हमें चाहिए क्या? हमें तो ये चाहिए ना, राइट हैंड साइड में तो ये है, हमें ये चाहिए, पर ये तो हमारा नहीं बन रहा। तो अब क्या करें? इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? सो दैट हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे, तो हमारा वो प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, विच इज cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पता ये इसके इक्वल आ जाए, है ना। चलो, तो cot x एज इट इज रख देते हैं, और ये अंदर क्या है? अब यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी। कौन सी वाली? ये क्या दिख रहा है? साइन ए माइनस साइन बी दिख रहा है ना। तो पहले तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, एंड देन वो याद भी होनी चाहिए फिर, है ना। तो माइनस है तो पहले कॉस और फिर साइन, और एंगल तो ऐसे ही रहता है, पहले a प्लस बी बाई 2 और फिर a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं साइन ए माइनस साइन बी में 2 टाइम्स कॉस। अब देखो a प्लस बी बाई 2 यानी कि 5 प्लस 3 8x डिवाइड बाय 2 विच इज 4x है ना, इनटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2, तो साइन ऑफ 5x माइनस 3x 2x बाई 2 विच इज x। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके, अब क्या करें? cot x को ही लिख सकते हैं भाई, cos x अपॉन साइन x, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है? 2 टाइम्स cos 4x इंटू साइन x। हमेशा ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर नीचे साइन 4x होता तो आप इसको साइन x से कट नहीं कर सकते हो। हमेशा जो एंगल्स है ना वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप साइन 4x और साइन x को कट कर रहे हो, या cos x cos 4x को कट, कुछ भी आप ऐसे मिसमैच वाले एंगल्स को कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर साइन x है तो साइन x से ही कैंसिल होगा, cos यहाँ पे साइन 4x था वो साइन 4x से ही कैंसिल होगा। ठीक है, एंगल्स ध्यान से देखने हैं आपको, सेम एंगल होंगे तभी कैंसिल होंगे, अदरवाइज वो कट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। हेंस आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आ गया, मैच कर लो, 2 टाइम्स cos 4x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ से भी यही आया है। ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15। हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस सब में लगेगी। एक बार देखो, समझो, एंड देन खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, पहले तो आप क्वेश्चन को एनालाइज करो कि सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, या पहले कुछ ब्रेक करना है, क्या करना है ना। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के चलते हैं,
चलो, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको ऊपर कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी खुलती हुई दिख रही है, ठीक है, आप खोल सकते हो, ठीक है। नीचे साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी खोल सकते हो। तो पहले तो आपको जो जो आइडेंटिटीज आपको लगानी है ना वो आप लिख लो। एक तो कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है, और दूसरी साइन ए माइनस साइन बी। चलो पहले साइन वाले देखें, तो इट इज 2 टाइम्स। अब माइनस में है तो पहले कॉस और फिर साइन, ठीक है, एंगल सबके सेम, ए प्लस बी बाय 2, ए माइनस बी बाय 2। इसकी क्या होगी, अब देखो माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क आता था कि यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा आता था, ठीक है। और अब कॉस ए माइनस कॉस बी है, दो अगर माइनस का है तो दोनों साइन साइन आएंगे इसमें, ठीक है, विच इज ए प्लस बी बाय 2 एंड ए माइनस बी बाय 2। ठीक है जी, आइडेंटिटीज हमने लिख दी। अब सॉल्व करते हैं। सो LHS लेके चल रहे हैं हम ऊपर, देखो कॉस ए माइनस कॉस बी पहले खोलो, -2 साइन ए प्लस बी बाय 2, 9x प्लस 5x डिवाइड बाय 2 विच इज 9 प्लस 5 14x डिवाइड बाय 2 इज 7x, ठीक है जी, इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2, a माइनस बी 5, 9 माइनस 5 4x, 4x बाय 2 इज 2x। समझ में आया? चलो जी, नीचे साइन ए माइनस साइन बी विच इज 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाय 2, 17 और 3 20x डिवाइड बाय 2 10x इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2, 17 माइनस 3 14x डिवाइड बाय 2 इज 7x। आया समझ में? अगर आपको ऐसा क्विकली आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते तो आप पहले लिख लो, है ना, वैल्यूज 9x प्लस 5x बाय 2, 9x माइनस 5x बाय 2 लाइक दिस, ठीक है, फिर सॉल्व कर लो, एक ही बात है। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ से साइन 7x और साइन 7x कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, कट कर दो, तो क्या बचा माइनस साइन 2x, और नीचे क्या बचेगा कॉस 10x, यही बचेगा ना। आप कैंसिल कर सकते हो, एंगल सेम है ना, साइन साइन और एंगल भी सेम है, तो कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि सब कुछ यहाँ मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यही आपका राइट हैंड साइड आ गई, सिंपल, ये तो काफ़ी सिंपल था, एक आइडेंटिटी लगाई हमने और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, साइन 5x प्लस साइन 3x divided by cos 5x plus cos 3x. It is equals to tan 4x. LHS लेके चलते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिटीज दिख रही हैं आपको, साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि एक तो साइन ए प्लस साइन बी लगानी है हमें, और नीचे क्या दिख रही है, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है, तो यानी कि ये दोनों आइडेंटिटीज हमें चाहिएंगी। चलो फिर लिखते हैं, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी क्या है 2 टाइम्स, अब प्लस है तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा। अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए कॉस बी, तो इसमें कॉस और बाद में भी कॉस, ठीक है, ए प्लस बी बाय 2, ए माइनस बी बाय 2, यहाँ पे भी ए प्लस बी बाय 2 एंड ए माइनस बी बाय 2, करेक्ट। चलिए क्या करें, लगाओ भाई लगाओ, ऊपर लगाओ आइडेंटिटी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, 5 प्लस 3 8 बाय 2 4, तो 4x मल्टीप्लाई विद कॉस ए माइनस बी 5 माइनस 3 2x डिवाइड बाय 2 इज x। चलो भाई डिनोमिनेटर देखो, 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय 2, 5 प्लस 3 8, 8x बाय 2 4x multiplied with cos of a minus b by 2, 5 minus 3 2, 2x by 2 which is x, ठीक है। चलिए cos x से cos x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 4x अपॉन cos 4x, ये क्या होएगा tan 4x, ये ही आपका राइट हैंड साइड था, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सिंपल, एक आइडेंटिटी लगाई, कैंसिल किया और आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। यही बताना है। कैसे करेंगे? सेम मेथड, सारे सेम से ही क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो। ऊपर क्या दिख रहा है, साइन ए माइनस साइन बी, नीचे क्या दिख रहा है, कॉस ए प्लस कॉस बी। आइडेंटिटीज़ बहुत टिप्स पे होनी चाहिए इसके लिए, तभी कर पाएंगे ना। चलो, साइन ए माइनस साइन बी, 2 सब में आएगा। अब देखो माइनस आ रहा है तो पहले कॉस आएगा और फिर साइन आएगा। देखो साइन वाली में ना मिक्स होके आते हैं, साइन कॉस साइन कॉस। अब पहले कौन सा आएगा? अगर साइन में प्लस आ रहा है तो पहले साइन खुद आएगा और फिर बाद में कॉस आएगा। अगर माइनस आ रहा है तो पहले कॉस को भेजेगा और बाद में आएगा। ठीक है। अब कॉस क्या कह रहा है? कॉस का ये है कि भाई दोनों साथ आएंगे, या तो कॉस आएगा या साइन आएगा। अगर प्लस है बीच में तो दोनों कॉस वाले आएंगे, कॉस, यहाँ पे भी कॉस। और अगर इनके बीच में माइनस होता ना तो यहाँ पे भी दोनों में साइन आता। ठीक है। और एक छोटा सा फर्क और होता है, यहाँ पे एक माइनस और आता। ठीक है। वो किस में आता है? कॉस ए माइनस कॉस बी में। ठीक है। एंगल हमेशा की तरह सभी में सेम रहता है, ए प्लस बी बाई 2 एंड ए माइनस बी बाई 2। ठीक है। अब जल्दी से आइडेंटिटी लगाते हैं। तो 2 कॉस, अब देखो a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बाई 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 कॉस, इसमें भी a प्लस बी बाई 2 और इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। अब देखो कॉस ऑफ, अब इसका पूरा एंगल और ये पूरा एंगल सेम है क्या? x प्लस वाई बाई 2 एक्स प्लस वाई बाई 2, ये पूरा सेम है। कॉस है तो पूरे से पूरा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बचेगा? सिर्फ साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2। अब देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो यानी कि ये एक साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बनता है? टैन ए, और ए क्या है आपका? एंगल, ये पूरा एंगल, तो यानी कि विच इज एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है। यही आपका RHS है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। इस बार एंगल इसने नंबर वाले नहीं देके थोड़े से मतलब नॉर्मल एक्स वाई एंगल दे दिए। कोई दिक्कत तो है ही नहीं उसमें, कोई बात नहीं है। चलो जी, 18th इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। इसमें इन सारे क्वेश्चंस में ना देखो कितने डायरेक्ट हो रहे हैं। ये एक आइडेंटिटी लगाओ एंड सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलो अब इसके लिए लिखते हैं आइडेंटिटीज। सब में मैं लिख रही हूँ, आपको भी लिखनी है सब में आइडेंटिटीज, किसी में भी नहीं छोड़नी। चाहे सोचो कि यार सब में आ रही है, ठीक है एक बार लिख लिया बहुत है, नहीं, हर बार लिखो। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होंगी। ठीक है। चलो साइन ए प्लस साइन बी, कैसे बताया था कि साइन में देखो ऑपोजिट आएंगे, तो अगर प्लस आ रहा है पहले तो पहले साइन और फिर कॉस, ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2। अब देखो कॉस है तो कॉस तो डबलेट्स के साथ आता है, तो अगर प्लस है तो दोनों कॉस कॉस। ठीक है। चलिए अब अप्लाई करते हैं इन्हें। क्या करें? ऊपर क्या है? 2 साइन a प्लस बी बाई 2 a प्लस बी 1 प्लस 3 4x बाई 2 विच इज 2x इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 x माइनस 3x माइनस 2x है ना। माइनस 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस x। चलिए माइनस का ध्यान रखना है ना। चलो 2 टाइम्स कॉस, नीचे वाला देख रहे हैं अब हम, a प्लस बी बाई 2 x प्लस 3x विच इज 4x बाई 2 इज 2x इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 इज माइनस x। आ गया जी। अब क्या करें? अब ये करें कि 2 से 2 कैंसिल। अब देखो कॉस ऑफ माइनस एक्स से कॉस ऑफ माइनस एक्स कैंसिल,
तो क्या बचेगा, साइन 2x अपॉन कॉस 2x। एंगल दोनों के सेम है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x, मतलब यहाँ पे एंगल क्या है, tan 2x है ना, तो tan 2x आएगा। यही आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है, साइन x माइनस साइन 3x। कितने सारे क्वेश्चन कर लिए ना हमने सेम सेम। चलो, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन x। यही है, क्या करें। अब इसको ना ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, अब एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि ऊपर आप साइन ए माइनस साइन बी लगा दोगे, ठीक है। नीचे क्या करोगे, इस बार ये साइन ए माइनस साइन बी नहीं है, इस बार क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको कुछ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए याद है फॉर्मूला। देखो, कॉस 2a आपने क्या पढ़ा था, कॉस ऑफ 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पढ़ा था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे बस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम इसको मतलब नेगेटिव ऑफ कॉस 2a लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ऊपर नीचे दोनों तरफ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाए। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, और नीचे से कॉमन निकालेंगे तो माइनस दिस, मतलब आपको आगे पीछे रिवर्स करके लिख देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 3x माइनस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देन आइडेंटिटीज, अब लगाओ, साइन माइनस साइन b क्या होता है जी, 2। अब माइनस आ गया तो पहले कॉस और फिर साइन। चलो, अब नीचे क्या लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, कॉस 2x, ठीक है। चलिए लिखो फिर, 2 कॉस, ऊपर देखो a प्लस बी बाई 2, 3 प्लस 1 4x बाई 2 इज 2x इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2, 3x माइनस x 2x बाई 2x, और नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज 2 कॉस 2x आ गया। ओ नॉट 2, ओनली 2 कॉस 2x है ना, कॉस 2x आ गया। अब क्या करेंगे, कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, 2 टाइम्स साइन x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, prove that cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x is equals to cot 3x। ये निकालना है, क्या करें। अब देखो, cos a प्लस cos b ऊपर दिख रहा है, अब नीचे साइन ए प्लस साइन बी भी दिख रहा है ना। पर अब किस कॉस को किसके साथ आइडेंटिटी बनाए और किस साइन को किसके साथ बनाए, वो कैसे पता चलेगा। अब 2 मिनट समझो इस चीज़ को ना। देखो, अगर हम cos 4x और cos 3x लेंगे, ठीक है, तो उसमें देखो ए, आप ना एंगल देखो, पहले एंगल पकड़ो। एंगल क्या आएगा, a प्लस बी बाई 2 या फिर a माइनस बी बाई 2। तो पहले तो देखो a प्लस बी बाई 2 से ही देख लेते हैं। तो देखो 4x, और अगर मैं 3x लेती हूँ तो इनको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 7x, यानी कि 7x बाई 2, यानी कि ऐसा एंगल बनेगा। तो अब 7x बाई 2 तो हम क्या ही करेंगे, है ना। तो चलो और देखते हैं, 4x और 2x। अब इसका क्या बन रहा है, 4 प्लस 2 इज 6x बाई 2 इज 3x, यानी कि कंप्लीट एंगल सा बन गया। और आप अगर आगे भी देख पा रहे हो तो आपका एंगल जो है ना कुछ 3x ही बन रहा है ओवरऑल टाइप का, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा ट्राई करते हैं ना। अब देखो यार, आप रेशियो में तो नहीं चाहते हैं, मतलब उसमें फ्रैक्शन में तो एंगल नहीं चाहोगे ऑब्वियसली। अगर आप 3x और 2x भी लोगे
तो एडिशन करो विच इज़ 5x/2, ठीक है, तो यानी कि 5x/2 आ रहा है या फिर 7x/2 आ रहा है या फिर 3x आ रहा है। तो आप वो चीज़ प्रेफर करोगे ना जो आपका मतलब होल नंबर टाइप का आ रहा है। तो आप क्या करो, तो आप पहले ना इन दोनों को लो, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आप जो आइडेंटिटी लगाओगे तो आप इन दोनों में लगाओ प्लस cos 3x, ठीक है। देन सेम इन डिनोमिनेटर 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी कौन सी, cos A प्लस cos B which is 2 times cos of A plus B by 2 cos A minus B by 2 ये होगी, एंड sin A plus sin B ये क्या होएगा 2 sin of A plus B by 2 cos A minus B by 2, ये लगा सकते हैं ना। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, इन दोनों को पहले ले रहे हैं, तो यानी कि क्या बनेगा 2 cos, अब देखो a प्लस बी बाई 2 यानी कि 4x प्लस 2x बाई 2 यानी कि 6x बाई 2 इज 3x इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी यानी कि 4 माइनस 2 इज 2x बाई 2 इज x, और यहाँ पे प्लस कॉस 3x को नहीं भूलना। चलो भाई नीचे देखो 2 साइन a प्लस बी बाई 2, 4 प्लस 2 इज 6x बाई 2 विच इज 3x into cos of a minus b by 2, 4 minus 2 is 3, 4 minus 2 is 2x by 2 x plus sin 2x, नहीं अच्छा sin 3x आएगा ना, हाँ sin 3x। अब देखो ऊपर से आप cos 3x कॉमन निकाल लो, निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, और अंदर क्या बचेगा फिर 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर से आप निकाल लो sin 3x कॉमन, निकाल सकते हैं दोनों में है क्योंकि अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, यही बचेगा। अब ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो सकता है क्योंकि सेम ही है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ cos 3x अपॉन sin 3x। cos अपॉन sin क्या होता है, cot 3x which is equals to right hand side, hence proved, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग था, अलग इसलिए था कि आपको पहले चेक करना है कि आप किस किस को साथ में लोगे, करेक्ट। cos A प्लस cos B लगेगा, ठीक है, बट आप कौन से एंगल को साथ लोगे, है ना। तो वो हमने समझना है कि हमने यही दोनों को पेयरिंग में क्यों चूज़ किया है ना, 4x और 2x को क्यों चूज़ किया है, क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो 3x में चाहिए, जो कि हमारा इन दोनों के उससे ही बन रहा है, ठीक है। सो अभी हमारे 21 तक क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी 4 क्वेश्चंस और बचे हैं ऑफ एक्सरसाइज 3.3 दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।